बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफीलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस का पार्ट 2। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे 4 कंडीशंस लिखी हुई हैं और आपको प्रूव करना है कि ये चारों कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं। क्या हैं वो कंडीशंस, पहले देख लेते हैं। आपकी फर्स्ट कंडीशन है A इज़ अ सबसेट ऑफ B। सेकेंड कंडीशन है A माइनस B इक्वल टू 5। थर्ड कंडीशन है A यूनियन B इक्वल टू B। एंड फोर्थ वन इज A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि ये चारों कंडीशंस इक्विवेलेंट है। मतलब अगर मैं इस कंडीशन को गिवन कंडीशन मान के चलूं तो इसका मतलब अगर ये गिवन है तो ये भी पॉसिबल है, ये गिवन है तो ये भी पॉसिबल है, ये गिवन है तो ये भी पॉसिबल है। इसी तरह अगर मैं इसको गिवन लेके चलूं तो ये भी पॉसिबल है, अगर ये गिवन है तो ये भी पॉसिबल है, ये गिवन है तो ये भी पॉसिबल है। एंड फिर इसी तरह से इसको भी गिवन लेके हम बाकी कंडीशंस को प्रूव कर सकते हैं और इसको गिवन मानते हुए बाकी कंडीशंस को भी प्रूव किया जा सकता है। तो मैं करके दिखाती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली कंडीशन मैंने अज्यूम की है कि मेरी गिवन कंडीशन है A इज़ अ सबसेट ऑफ B और मुझे प्रूव करना है कि A माइनस B 5 है, यानी कि नल सेट है। ये प्रूव करना है। शुरू करते हैं। अब अगर मुझे ये प्रूव करना है A माइनस B 5 है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको कुछ भी प्रूव करना हो तो आपको सोचना शुरू वहीं से करना है जो आपसे पूछा गया है। यानी जो चीज़ आपसे प्रूव करने के लिए कही गई है आप सोचना वहीं से शुरू करेंगे, यानी A माइनस B से। अगर यहाँ लिखा है कि A माइनस B 5 है, 5 मतलब नल सेट है, यानी A में से अगर हम B के एलिमेंट्स को हटा दें तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये कहा जा रहा है। आपको प्रूव करना है। तो मैं क्या करती हूँ, यहीं से सोचना शुरू करती हूँ और अज्यूम कर लेती हूँ कि ऐसा नहीं है, मतलब A माइनस B नॉट इक्वल टू 5। मैं ऐसी अजम्पशन अपनी रखती हूँ, ठीक है। तो लेट A माइनस B इज़ नॉट इक्वल टू 5। अब क्या मतलब हुआ इसका कि A माइनस B 5 के बराबर नहीं है। 5 मतलब नल नहीं है, नल सेट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ A माइनस B में एलिमेंट है। दैट इज मैं लिख सकती हूँ देयर आर सम एलिमेंट्स which belongs to A माइनस B, सेट A माइनस B। ठीक है, यही मतलब हुआ इस बात का। अगर मैंने लिखा है A माइनस B नॉट इक्वल टू 5। ओके, अब क्या मतलब है कि अगर कुछ एलिमेंट्स हैं तो क्या एलिमेंट्स हैं इसको भी हम अज्यूम कर लेते हैं। अगर X कोई एक एलिमेंट है जो A को बिलोंग कर रहा है, सपोज सेट A को बिलोंग कर रहा है X, इससे ये बात समझ में आती है कि X जो है वो B को बिलोंग नहीं करेगा। इससे ये बात ज़रूर समझ में आती है। कैसे? जैसे कि अब देखिए यहाँ पर A माइनस B इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो अगर ये मेरा यूनिवर्सल सेट है और सपोज़ ये सेट है A, ठीक है, और सेट B को भी ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि एक सेट B है जो इसको ही ओवरलैप कर रहा है। मतलब सेट B और सेट A दोनों ही एक के ऊपर एक हैं, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही में हैं। जो A में है वो B में है, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप हटा सकें, जो ऐसा बोल सकें कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ A में हैं और B में नहीं हैं। ओवरलैप कर रहे हैं तो ही आप कहेंगे कि A माइनस B में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि A में से B को हटाना है। तो A में से B को हटाने का मतलब पूरा का पूरा हटा देना, यानी कि नल सेट, कुछ भी नहीं बचेगा। ये वाला केस हुआ ये। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ A माइनस B नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास एक सेट A होगा
और एक सेट बी होगा, यानी कुछ तो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो आप ए में से हटा सकें, यानी ए माइनस बी, ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये आपका ए माइनस बी है, ए में से आपने बी को हटा दिया तो आपके पास कुछ एलिमेंट्स बचे, यानी कि फाई नहीं आया, नल सेट नहीं आया, कुछ एलिमेंट्स आए। तो हमने क्या अज्यूम किया कि वो एलिमेंट्स ए हैं। अब अगर वो ए को बिलोंग कर रहे हैं और ये कंडीशन है कि ए माइनस बी जो है वो फाई नहीं है, तो इसका मतलब एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा। अगर बी को भी बिलोंग कर गया तो फिर वो ओवरलैप वाली कंडीशन हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें फाई नहीं दिखाना है, हमने ये अज्यूम किया है। और अगर फाई नहीं दिखाना है इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स को ऐसा रखना है जो सिर्फ ए में है और बी में नहीं है, बी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये वाला रिजल्ट हमें मिला है। अब हमारी गिवन कंडीशन क्या है, हमारी गिवन कंडीशन है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, ये गिवन कंडीशन है। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, ऑलरेडी यहाँ इक्वेशन 1 से तो पता लग गया कि सेट X जो है वो सेट A को बिलोंग कर रहा है, X सेट A को बिलोंग कर रहा है बाय इक्वेशन 1, ये तो आपको पता लग गया। अब अगर X सेट A को बिलोंग कर रहा है और A जो है वो B का सबसेट है, इसका मतलब A के एलिमेंट्स B में होंगे। A का कौन सा एलिमेंट है, X एलिमेंट है, तो X जो है वो B में भी होगा। इससे ये बात समझ में आती है कि X ऑल्सो बिलोंग्स टू B। अब अभी तो आपने ये प्रूव किया कि X डज नॉट बिलोंग्स टू B, और अब आप बोल रहे हैं कि X बिलोंग्स टू B, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बार बिलोंग नहीं कर रहा और एक बार बिलोंग कर रहा है। तो यहीं पे ही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, समझ में आई बात। तो जब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो क्यों आया, क्योंकि मेरी अजम्पशन ऐसी थी। अब मेरी अजम्पशन गलत थी, इसकी वजह से यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आया है। यानी क्या सही बात हुई, जो ऑलरेडी यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था, यानी a माइनस बी इक्वल टू 5, ये बात सही हुई, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे, सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन because of our incorrect assumption that a minus b is not equal to 5, ये हमने अज्यूम किया था, यही हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन थी। तो क्या हुआ, सही रिजल्ट लिखेंगे, हेंस a माइनस बी इज इक्वल टू 5। और यही आपको प्रूव करना था कि अगर a b का सबसेट है तो a माइनस बी जो होगा हमेशा 5 होगा, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इक्विवेलेंट रिजल्ट। अगर मैं इसको अब गिवन कंडीशन मान रही हूँ तो मुझे प्रूव करना है a यूनियन b इक्वल टू b। ओके, तो मेरी गिवन कंडीशन है जिसे मैंने माना है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, ये गिवन कंडीशन है। और मुझे क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि A यूनियन B इक्वल टू सेट B, ये प्रूव करना है। अब सोचना वहीं से शुरू करना है जो आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है। यही अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम वहीं से सोचना शुरू करेंगे जो चीज़ हमें प्रूव करने के लिए दी गई है, यानी A यूनियन B से शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि A यूनियन B इक्वल टू B, ये आपको प्रूव करना है। तो हम ऐसा कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है मेरे पास जो A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है। तो लेट अस अज्यूम X बिलोंग्स टू A यूनियन B, ये मेरी अजम्पशन है, ठीक है ना। यहीं से शुरू किया है सोचना। अब ज़रा सोचिए कि अगर कोई एलिमेंट है X जो A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब A और सेट, A सेट और B सेट दोनों के कॉम्बिनेशन को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब वो या तो A को बिलोंग कर रहा होगा या फिर B को बिलोंग कर रहा होगा। दिस इम्प्लाइज कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, यही मतलब है इस बात का। अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब या तो वो A को बिलोंग कर रहा होगा या फिर वो B को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है ना। अब क्या है हमारी गिवन कंडीशन, सिंस ये हमारी गिवन कंडीशन है
कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। और अभी हमने यहाँ पे इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दूँ तो बाय इक्वेशन 1 मुझे पता लग गया है कि X बिलोंग्स टू A बाय इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से मुझे ये बात समझ में आ गई कि X बिलोंग्स टू A। अब अगर X बिलोंग कर रहा है A को तो डेफिनेटली B को भी बिलोंग कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू B। ठीक है, यहाँ पे तो और वाली कंडीशन थी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो हमने ये प्रूव कर ही दिया था कि B को है, लेकिन यहाँ पे और लिखा है या तो ये या तो ये, दोनों में से एक है ना। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि वो B को ही बिलोंग करेगा। अगर वो A को बिलोंग करेगा तो B को भी बिलोंग करेगा। ये हमने प्रूव किया है अभी यहाँ पर। तो अब देखिए, स्टार्टिंग में आपने क्या लिया था, एक एलिमेंट है X जो आपका A यूनियन B सेट का है। तो A यूनियन B सेट का जो एलिमेंट है वही एलिमेंट B सेट का भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि A यूनियन B के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेट B में है। तो क्या मतलब इस बात का है कि A यूनियन B इज़ अ सबसेट ऑफ B। ये बात समझ में आई? ये हमने पढ़ा भी था। हमने जब कुछ थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था और सबसेट वाला पोर्शन कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि सबसेट का मतलब क्या होता है। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब बनता है? तब बनता है जब उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में हों। तो यहाँ पर यही है कि हमने ये अज्यूम किया था कि X कोई एलिमेंट है या X एलिमेंट्स हैं जो A यूनियन B को बिलोंग कर रहे हैं और वही सारे एलिमेंट B को भी बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब A यूनियन B इज़ अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, और ये भी याद होगा आपको कि जब भी हमें दो सेट को इक्वल प्रूव करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं। मैं यहाँ पे एक रफ कॉलम बना रही हूँ, जैसे मैं A और B की बात कर रही हूँ। तो अगर मुझे पता है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B और मुझे ये पता है कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A, तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि सेट A और सेट B दोनों बराबर होंगे, है ना। याद होगा आपको कि ये हमने डिस्कस किया है। जिनको ना समझ आए वो पिछला लेक्चर ज़रूर अटेंड कर लें पहले, उसके बाद ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको रटने से नहीं काम चलेगा, क्वेश्चंस को समझ के करना होगा। और ये क्वेश्चंस ही ऐसे हैं कि एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं और कर आप तभी पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये A इक्वल टू B कब आएगा? तभी आ सकता है जब A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो। ठीक, तो यहाँ पे अभी हमने एक चीज़ तो प्रूव कर दी कि A यूनियन B इज़ अ सबसेट ऑफ B और मुझे इन दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगी, अब मेरा काम होगा कि मैं प्रूव करूँ कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। चलिए उसको भी करते हैं। क्या कहा मैंने? B इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। अब आप ज़रा सोचिए, क्या इसको प्रूव करने की ज़रूरत है या हम ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं? मैंने लिखा है B इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। B एक सेट है जो कि सबसेट बन गया है किसका? A यूनियन B का। मतलब B के सारे एलिमेंट A यूनियन B में होंगे। भाई डेफिनेटली होंगे, मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ अगर नहीं याद आ रहा होगा आपको तो। जैसे कि ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये है सेट A, ये है सेट B। सेट A और सेट B, A यूनियन B का मतलब ये सारे एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट जो भी शेड किया है मैंने। A यूनियन B का मतलब ये है। और सेट B क्या है? सेट B तो खाली ये वाला पार्ट है। तो ये तो भाई A यूनियन B में तो आ ही रहा है, तो यानी कि ये B जो है वो A यूनियन B का तो सबसेट होगा ही होगा। तो ये तो हमेशा होता है। प्रूफ किसको करना था? इसको करना था, जो कि हमने कर दिया। और ये वाली चीज़ तो ऑलवेज होती है। तो अगर ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो बोल सकते हैं बाय इक्वेशन 2 एंड 3 A यूनियन B इज इक्वल टू B। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ मुझे इस पॉइंट पे डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। ओके, अब मेरी थर्ड कंडीशन। अब अगर मैं अपनी गिवन कंडीशन लेती हूँ, जो कि मैं अब तक लेती आ रही हूँ, कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, और मुझे प्रूव करना है कि A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ये प्रूव करना है।
फिर से वही बात कहूँगी, जो आपको प्रूव करने के लिए दिया है वहीं से सोचना शुरू करिए। अब हम हमेशा क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट को अज्यूम कर लेते हैं कि वो एलिमेंट इस सेट को या जो भी आपको दिया है उस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। तो शुरू करते हैं। लेट अस अज्यूम कि एक एलिमेंट है x। अच्छा, हर बार मैं x ले रही हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी x ही लेंगे। एलिमेंट आप कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, a b c कोई भी, ठीक। तो मैंने अगर x को अज्यूम किया है और अज्यूम क्या कर रही हूँ कि x बिलोंग कर रहा है सेट a को, ठीक। अब अगर x बिलोंग कर रहा है सेट a को, तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि x जो है वो b को भी बिलोंग करेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन मार्क आया होगा, क्यों? क्योंकि मुझे गिवन है कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b। ये गिवन है ना भाई। तो अगर एक एलिमेंट x a को बिलोंग कर रहा है तो वो b को भी तो करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो अब यहाँ से क्या बात समझ में आई कि सिंस, ऐसे मैं लिख सकती हूँ कि सिंस x बिलोंग कर रहा है a को एंड x बिलोंग कर रहा है b को, तो क्या मतलब है इसका कि x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b। अब ये कैसे लिख दिया? एंड का मतलब मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर जो दिया था उसमें बताया था कि एंड जो ये वर्ड है ये हम इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करते हैं और जो है वो यूनियन के लिए यूज़ करते हैं। तो अब अगर x एक एलिमेंट है वो a को बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट b को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों, ये जो x जो एलिमेंट है ये इन दोनों सेट्स में कॉमन है। ऐसे भी समझ में आ रहा है और ऐसे भी समझ में आ रहा है। ये एंड लिखा हुआ है, यानी x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक बात है। अब एक एलिमेंट x जो किसका एलिमेंट था, a सेट का, यानी a सेट का जो एलिमेंट था वही एलिमेंट अब a इंटरसेक्शन b का भी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब a इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, है ना। यही बात समझ में आई कि a का जो भी एलिमेंट था, x था या एलिमेंट था या बहुत सारे एलिमेंट्स थे x के फॉर्म में, a के जो भी एलिमेंट्स थे वो अब किसके एलिमेंट्स हैं? यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? a इंटरसेक्शन b के भी एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब a इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये बात तो पक्का समझ में आ गई। इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। और साथ ही साथ ऑल्सो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज़ अ सबसेट ऑफ a। क्या ये प्रूव करने की ज़रूरत है? सोचिए ज़रा, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। बिल्कुल भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? देखिए वेन डायग्राम से ये बात हम ऑलरेडी जान भी चुके हैं और इसके बारे में हमें पता भी है। अगर जैसे ए सेट है आपका, सेट ए, ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये है सेट बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ये वाला शेडेड पार्ट। अब ये वाला सेट, मुझे बताइए कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं क्या वो सेट ए के अंदर नहीं है? डेफिनेटली हैं। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी सेट ए का सबसेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये तो हमेशा होगा, ऑलवेज, जब भी इंटरसेक्शन की हम बात करेंगे तो, है ना। अब आप बोलेंगे मैम अगर ये दोनों अलग अलग होते तो फिर तो वहाँ इंटरसेक्शन ही नहीं होता, फिर तो वहाँ बात ही नहीं होती इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन की तो बात वहीं हो सकती है जब दोनों सेट्स डिसजॉइंट ना हो, है ना। तो अब इक्वेशन नंबर 1 से आपको पता लगा कि a इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और सेकंड इक्वेशन से पता लगा कि a इंटरसेक्शन b इज़ अ सबसेट ऑफ a। तो डेफिनेटली ये दोनों सेट्स बराबर हो जाएंगे। तो बाय इक्वेशन 1 and 2 a इज़ इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। यही प्रूव करना था। ये देखिए, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए हर क्वेश्चन में, अब हमने जितने भी अभी किए रिलेशंस देखे, जितने भी रिजल्ट्स देखे, सब में हमने एक ही काम किया। शुरू एक ही स्टेप से किया और एंड भी एक ही स्टेप पे हो रहा है। तो ये आपको समझना है, टेक्निक है इक्वेशन को डील करने की। तो आपको भी इसी तरह से स्टेप्स को फॉलो करना है और काम करना है। कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली कर पाएंगे और बिल्कुल भूलेंगे नहीं। इसी तरह से आप किसी भी, इसमें जितने भी 4 कंडीशंस दी हैं, किसी एक को गिवन कंडीशन अज्यूम कर लीजिए और फिर बाकी तीनों को प्रूव कर लीजिए। सेम यही मेथड होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है शो दैट इफ
A is a subset of B, क्वेश्चन में लिखा है if A is a subset of B, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, then C minus B is a subset of C minus A। तो क्या प्रूव करना है, यानी कि ये वाली कंडीशन क्या है, गिवन है, और आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू शो कि C minus B is a subset of C minus A। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब देखिए, इसको भी करने का वही तरीका जो मैं अब तक बताती आ रही हूँ, जो आपको प्रूव करने के लिए दिया है, शुरुआत वहीं से करनी है, सोचने की शुरुआत वहीं से होगी। C माइनस बी के बारे में कहा जा रहा है ना, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है X जो कि इस वाले सेट को बिलोंग कर रहा है, C माइनस बी को बिलोंग कर रहा है। तो लेट अस अज्यूम कि एक एलिमेंट है X जो बिलोंग कर रहा है C माइनस बी को। C माइनस बी का मतलब क्या है, पढ़ा है हमने ऑलरेडी। C माइनस बी मतलब कोई एलिमेंट है या बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो C में है लेकिन B में नहीं है। क्या मतलब, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू C तो है, बट X जो है वो B को बिलोंग नहीं कर रहा, यही मतलब है इसका। अब अगर मैं ऐसा कहूँ कि X बिलोंग्स टू C बट X डज नॉट बिलोंग्स टू A, अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता लगा कि A को भी नहीं बिलोंग कर रहा। मुझे ऐसे पता लगा क्योंकि मुझे गिवन था क्वेश्चन में कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। अगर कोई एलिमेंट A को नहीं B को नहीं बिलोंग कर रहा तो वो A को कैसे करेगा। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि सेट B को नहीं बिलोंग कर रहा है X, यानी कि B के अंदर X नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि X बिलोंग्स टू A, तो क्या मतलब हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिर वो B को भी बिलोंग करेगा। लेकिन मैंने तो क्या बोल दिया है, मतलब मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही यही हुआ है कि वो B को बिलोंग नहीं कर रहा। तो अब वो एलिमेंट अगर B को नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो A में भी नहीं होगा, है ना। तो X डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्या मतलब है इसका, कि अगर X C को बिलोंग कर रहा है लेकिन A को बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब X बिलोंग्स टू C माइनस A। C को बिलोंग कर रहा है, A को नहीं कर रहा, C माइनस A। यहाँ पे क्या लिखा था, C माइनस B, यानी C को बिलोंग कर रहा है, B को नहीं कर रहा। यहाँ पे लिखा है C को बिलोंग कर रहा है बट A को नहीं कर रहा, यानी X बिलोंग्स टू C माइनस A। ओके, अब देखिए ज़रा, एक कुछ एलिमेंट्स थे X के फॉर्म में जो C माइनस B को बिलोंग कर रहे थे, यानी C माइनस B के एलिमेंट्स थे, और वही एलिमेंट्स C माइनस A के भी हैं, यह भी हमें पता लगा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि C माइनस B जो है वो सबसेट होगा C माइनस A का। सिंपल सी बात है, ये समझ में आया ना। अगर मैं सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दूं, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों से मुझे ये बात समझ में आई कि कुछ एलिमेंट्स थे X, या कोई एलिमेंट था X जो किसका एलिमेंट था, C माइनस B का था। अब वही एलिमेंट, सेम एलिमेंट C माइनस A में भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर वो C माइनस B का एलिमेंट है और बाद में C माइनस A का भी एलिमेंट है, इसका मतलब C माइनस B ये वाला सेट सबसेट है इस वाले सेट का, है ना, क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें है। आई होप कि क्लियर होगा। और देखिए, यही प्रूव करना था आपको कि C माइनस B इज़ अ सबसेट ऑफ C माइनस A। था कुछ मुश्किल, 2 मार्क का क्वेश्चन, इतनी आसानी से हो जाएगा। सोचना वहीं से शुरू किया और ख़त्म भी आराम से हो गया। जो जो लिखा है बस वही वही करते गए, कुछ नहीं रटना, कुछ नहीं करना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, अज्यूम दैट पावर सेट ऑफ A इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। गिवन कंडीशन है कि पावर सेट ऑफ A इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। क्या प्रूव करना है, यू जस्ट हैव टू शो कि सेट A इक्वल टू सेट B। अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि मिसलेनियस का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, तो आपको बड़े ही सीरियसली ये क्वेश्चंस करने हैं, मिसलेनियस का हर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका क्या हो सकता है सोल्यूशन। तो प्रूव करना है अगर मुझे, तो क्या किया जाए। अब तक मैं क्या कहती आ रही हूँ कि सोचना वहीं से शुरू करना है जो आपको प्रूव करना है। A इक्वल टू B,
अब यहाँ पे भी गिवन कंडीशन क्या है, पावर इसी ए सेट के बारे में बोला है कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी। अच्छा, पावर सेट क्या होता है ये हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी लेक्चर्स में, जब सबसेट डिस्कस कर रहे थे तो पावर सेट भी डिस्कस किया था। तो जिनको देखना है, जानना है कि असल में है क्या, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि सबसेट का मतलब क्या है, पावर सेट का मतलब क्या है ना, तो समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। अब पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, ए के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उन सब का एक सेट बना दिया जाए। वो सारे जो सबसेट्स का सेट बनेगा वही होगा आपका पावर सेट, क्योंकि ए के बारे में बात कर रहे हैं तो पावर सेट ऑफ ए, इसी तरह से पावर सेट ऑफ बी। अब मुझे प्रूव करना है ए इक्वल टू बी, तो पावर सेट से एक बात समझ में आती है, जैसे ये नाम आया है सामने पावर सेट, तो पावर सेट से क्या चीज़ जुड़ी हुई है, सबसेट जुड़ा हुआ है। तो अब सबसेट के बारे में सोचते हैं कि सबसेट में हमने पढ़ा था कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। क्या पढ़ा था हमने कि वी नो, लिखते हैं इसको हम, वी नो दैट एवरी सेट is a subset of itself। हर एक सेट अपने आप का सबसेट है। मतलब ये कि अगर मैं ए की बात कर रही हूँ तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी ए के सारे एलिमेंट ए में होंगे। हाँ भाई होंगे। इससे क्या बात समझ में आई, पावर सेट ऑफ ए में ए के सारे सबसेट्स आ जाएंगे, तो ए का एक सबसेट तो ए भी है, यानी ए भी इस पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करेगा, है ना। दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। सेट ए जो है वो पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सेट ए जो है वो पावर सेट ऑफ बी को भी तो बिलोंग करेगा। क्यों, कैसे पता, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल है। अगर पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल है, इसका मतलब अगर ए बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए को, तो डेफिनेटली ए जो है वो पावर सेट ऑफ बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक बात है। अब इससे क्या समझ में आया, इससे ये बात समझ में आई कि सेट ए जो है वो एक ऐसा सेट है जो बी के पावर सेट को भी बिलोंग कर रहा है, यानी बी के जो सबसेट्स हैं उसको बिलोंग कर रहा है, यानी बी के सबसेट्स में से एक सबसेट ए भी है। यही मतलब हुआ इसका। अगर आपने लिखा है ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, इसका क्या मतलब है कि बी के जो भी सबसेट्स का सेट बना है उसको ए बिलोंग कर रहा है, यानी ए खुद उस सेट में लाई कर रहा है। यानी मैं कह सकती हूँ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है ना ये बात। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। अब देखिए हमें क्या करना था, ए और बी को इक्वल प्रूफ करना था, तो हम अभी वही करेंगे। सेट ए को हमने जिस तरह से बी का सबसेट बताया, अब हम क्या करेंगे, सेट बी को सबसेट बताएंगे सेट ए का। अब देखते हैं इसका अगला स्टेप। अभी जिस तरह से हमने कहा कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, इसी तरह से मैं ऐसा भी तो कह सकती हूँ कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ऐसा भी तो कहा जा सकता है। अब अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि बी अपने आप का सबसेट है, यानी बी के सबसेट्स का जो एक सेट बन रहा है, यानी पावर सेट, उसमें एक सेट बी भी है, यानी बी भी एक सबसेट की तरह बिहेव कर रहा है अपने आप के सेट के लिए, है ना। तो बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। तो अगर बी बिलोंग टू पावर सेट ऑफ बी, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। क्यों भाई, क्यों कहें हम, बिल्कुल कहना पड़ेगा, क्योंकि गिवन कंडीशन है कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी बराबर है। तो अगर पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग कर रहा है बी, तो पावर सेट ऑफ ए को भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पे सोचना है, वही पिछले वाली कंडीशन अभी जो हमने इससे पहले देखी, वही कंडीशन, सेम कंडीशन है कि अगर लिखा है बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, इसका क्या मतलब है, यानी कि ए के जितने भी सबसेट्स हैं उनका जो सेट बनाया जा रहा है उसको बिलोंग कर रहा है बी, यानी ए सेट का सबसेट है। दिस इम्प्लाइज बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अभी इक्वेशन नंबर 1 में हमने प्रूव किया था कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और सेकेंड में हमने प्रूव कर दिया बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो बाय इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि A इक्वल टू बी,
और यही प्रूव करना था। सिंपल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कई बार 4 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, ज़्यादातर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। सोचना कहाँ से शुरू किया? सबसेट से सोचना शुरू किया। अब सबसेट का ख्याल कहाँ से आया? पावर सेट से आया, क्योंकि गिवन कंडीशन थी पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी बराबर हैं। तो पावर सेट का मतलब ही यही है कि एक सेट बनाना है, किसका? उस सेट के सबसेट का। मतलब अगर मैं बी सेट की बात कर रही हूँ तो बी के जितने भी सबसेट्स होंगे उसका पूरा एक सेट बनाना है। तो सबसेट का ख्याल वहीं से आया। तो हमने सोचा कि ए या फिर बी कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो फिर उसके आगे प्रोसीड होता गया और देखिए रिजल्ट भी मिल गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है? लिखा है इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये प्रूव करना है या चेक करना है कि ये सही है या नहीं। क्या सही है या नहीं? पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, इसको चेक करना है कि ये ठीक है भी या नहीं। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ठीक है, ये वाली चीज़ चेक करनी है। चलिए चेक करते हैं। जब चेक करने की बात आती है तब आपके लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी। क्या सहूलत? कि आप उसको जनरल नहीं, कोई एग्जाम्पल लेके सोच सकते हैं। चलिए भाई, अब एग्जाम्पल की बात आई तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मुश्किल तो आपको वहाँ आएगी जहाँ आपको जनरल प्रूव करना होगा, जैसे ये वाला। हालांकि इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, और एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन तो हम और भी आसानी से कर लेते हैं। सेट ए, सपोज मैंने अज्यूम कर लिया कि सेट ए है जिसमें एक एलिमेंट है 1, ठीक है, और अज्यूम कर लेती हूँ सेट बी को जिसमें सपोज मैं एलिमेंट रख ले रही हूँ 2 और 3, 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अब पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी की बात करनी है, और साथ ही साथ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी की बात करनी है। तो पहले मैं यहाँ पे जैसे मैंने ए सेट लिख दिया, बी सेट लिख दिया, इसी तरह मैं ए यूनियन बी भी लिख देती हूँ यहाँ पे। ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी दोनों के एलिमेंट्स। बस ध्यान ये रखना है कि कुछ रिपीट ना हो। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा, तो बड़ी आसानी है। 1 2 3 तीनों ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं बारी बारी करके तीनों चीज़ें निकाल लेती हूँ। पावर सेट ऑफ ए भी निकाल लेती हूँ, पावर सेट ऑफ बी भी निकाल लेती हूँ, और पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी भी निकाल लेती हूँ। अब अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्या होता है पावर सेट। पावर सेट का मतलब वो सेट जो गिवन सेट के सारे सबसेट्स को एक साथ कर दे, मतलब इकट्ठा कर दे। तो अगर मैं पावर सेट ऑफ ए के बारे में बात कर रही हूँ तो ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, ए का जितना भी पॉसिबल सबसेट, अब एक ही एलिमेंट है बेचारे में, तो एक ही सबसेट बन सकता है इसका। और दूसरा क्या आएगा? फाई, नल सेट है ना, या एम्प्टी सेट। इसी तरह क्यों आएगा ये? इसका जवाब मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। जब हमने ये टॉपिक डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया था कि फाई क्यों आता है, ठीक है। अब सेट बी के पावर सेट की बात करते हैं। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कैसा कैसा हो सकता है? एक 2 भी हो सकता है अकेला, हो सकता है कि खाली 3 हो, 3 एक सेट बना दे जो कि ऑलरेडी बी का सबसेट होगा। इसी तरह 2 जो है वो एक सेट है जो कि बी का सबसेट है। इसी तरह ये दोनों एलिमेंट्स के साथ भी आ सकता है, क्योंकि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 2, 3 भी हो सकता है। और चौथा जो है वो फाई तो हमेशा हर किसी सेट का सबसेट होता ही होता है ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और अगर मैं ए यूनियन बी सेट के पावर सेट की बात करूं, अब यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं तो तीनों को लेकर सोचना होगा। पहले हम अकेला अकेला सोचते हैं कि 1 हो सकता है सेट, एक 1 एलिमेंट के साथ जो सेट है वो इसका सबसेट हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। 2 के साथ भी हो सकती है ये पॉसिबिलिटी, 3 के साथ भी हो सकती है। और फिर अगर हम 2 का कॉम्बिनेशन लें, 1 और 2 सपोज मैंने लिया है, इसी तरह सपोज 2 और 3 को ले लिया है, इसी तरह सपोज 3 और 1 को ले लिया है, और कौन बचा भाई? तीनों को भी तो इकट्ठा ले सकते हैं। क्यों? एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। और फिर लास्ट में फाई, ये सारे सेट्स का सबसेट बन गया है पावर सेट। अब क्या करना है?
अब चेक करना है कि LHS और RHS इक्वल है कि नहीं। चेक करते हैं, LHS निकालते हैं पहले। LHS क्या है? पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। लिखते हैं भाई, पावर सेट ऑफ A क्या है? इसके अंदर एलिमेंट 1 है, 1 मतलब 1 एलिमेंट वाला सेट है और 5 है। यूनियन पावर सेट ऑफ B क्या है? 2 है, 3 है, मतलब 3 का सेट है, और 2 और 3 दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसका सेट है, और 5 है। अब यूनियन लेना है, तो यूनियन के लिए हमें पता है एक बात कि वो सारे एलिमेंट्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि कोई चीज़ रिपीट ना हो। यानी कि 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसमें 2 एलिमेंट नहीं, 2 एज अ सेट है ना, तो 3 आ जाएगा, और क्या आएगा भाई? 2 और 3 भी आ जाएगा, और इसके अलावा 5। अब 5 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 बार आ रहे हैं, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 बार लिखेंगे। यही हो गया मेरा पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। कुछ रहा तो नहीं। अब निकालते हैं RHS और फिर देखेंगे कि है या नहीं। अब इसमें निकालना क्या है? पावर सेट ऑफ A यूनियन B तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर दोबारा से। RHS क्या है? 1, क्योंकि तो हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। 3, 1 और 2, देन 2 और 3, देन 3 और 1, एंड देन 1 2 3 और लास्ट 5। अब देखिए, क्या पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B और पावर सेट ऑफ A यूनियन B के एलिमेंट्स बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कितने सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मतलब जो सेट के फॉर्म में हैं, और यहाँ पर कितने कम दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों बराबर नहीं है। देयरफॉर पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B। ठीक है, आपने ये भी बता दिया कि दोनों बराबर नहीं है। उसके पहले क्वेश्चन का जवाब कि ये ट्रू है या नहीं, बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। दूसरा, जस्टिफाई और आंसर कर दिया जस्टिफाई। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट पार्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस बच गए हैं उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, टेक केयर, गुड बाय।